Hello students, welcome to class 11th and very big congratulations to all of you for passing the board exam. So today we are going to start our first class of economics of class 11th. So before starting the class I am going to share some information about it, that which book is recommended for your studies. So firstly, for the microeconomics, firstly for the microeconomics you have to you can choose VK publications, that is TR Jain and VK Ori. And for the statistics you can you can take NCERT. Okay, so these are the two books and you have to make separate notebooks for each of them, and for stats and for microeconomics. Okay, so for micro it is VK and stats NCERT. Clear? So now we are going to start our first chapter, that is economics and economy. So what we have to study in this chapter: what economics is about, what is microeconomics and macroeconomics, positive and normative economics, what is an economy, is simple economy, organization of economic activities, types of economies. Okay, so first, what is economics is about? Economics is the branch of knowledge in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants. तो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, बट इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ से हर तरह से जुड़ा होता है. ठीक है, हम जो है डेली कुछ ना कुछ स्पेंड करते हैं, मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ घर में सामान आता है ख़रीदते हैं, सेल होती है, परचेज़ होती है. ये सारी एक्टिविटीज़ जो है किस में कंसीडर की जाती हैं? इकोनॉमिक्स में की जाती हैं. और ये जो सेल परचेज़ होती है बायर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, तो ये क्या करते हैं? हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड सब्जेक्ट है. इसको जो हम डेली लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उसी को ऑर्गेनाइज वे में एक सब्जेक्ट के फॉर्म में दे दिया गया है जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज. इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीज़. ह्यूमन बींग की वो एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कैर्स मीन्स, मतलब जो कि स्कैर्स मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, जो कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते जिन जो उनकी अनलिमिटेड वांट्स, मतलब ऐसी वांट्स जिनकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वांट्स हमेशा क्या रहते हैं? अनलिमिटेड. जब आप एक वांट फुलफ़िल करते हैं तो आपके जो है साथ ही साथ दूसरा नेक्स्ट वांट भी जनरेट हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको जो है एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन मिला, तो कुछ दिन बाद आपका मन होगा कि जो है इससे बढ़िया एक आईफोन मिल जाता. ठीक है, तो इसके बाद जो है एक लैपटॉप मिल जाता. तो वांट्स कभी जो है वो ख़त्म नहीं होती. डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स रिफर्स टू दैट साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वेल्थ. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि वेल्थ से रिलेटेड है. वेल्थ मतलब ये रुपए पैसे ये सब. ठीक है, द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट ओरिजिन इन 2 ग्रीक वर्ड्स. तो इंग्लिश लैंग्वेज में
इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है, ओकियोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नेमन मीन्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो टुगेदर अगर इनको जोड़ के देखा जाए तो टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक, ह्यूमन वांट्स आर तो टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब एक हाउस होल्ड में होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड ऑफ और स्कार्स। तो ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड हैं ही, ये तो हमको पता है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्स हैं, जो मीन्स हैं, जो तरीके हैं, वो क्या है, लिमिटेड है और स्कैर्स हैं। तो लिमिटेड मतलब सीमित, स्कैर्स का मतलब भी सीमित या कम। द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ, तो इन्हीं मीन्स को हम क्या कहते हैं, वेल्थ कहते हैं, जिससे कि हमारी वांट्स क्या होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं। ईच हाउस होल्ड लाइक्स टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ एज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वांट्स और टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन। तो इससे हाउस होल्ड का क्या इसमें जो है रोल होता है, वो चाहते हैं अपने वेल्थ को इतना यूटिलाइज कर लें, इतना ज़्यादा वो यूज़ कर ले ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स सेटिस्फाई हो जाए और उनको मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक, लाइकवाइज अ प्रोड्यूसर ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एलोकेटिंग हिज स्कार्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो मार्क करने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि किसकी वांट्स सेटिस्फाई होंगी, हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मीन्स जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम हाउस होल्ड्स कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये जो हाउस होल्ड है, ये चाहेंगे जब ये पैसे खर्च करें तो इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, मतलब जो भी वो सामान खरीदें तो उसको उनसे सेटिस्फैक्शन मिल पाए। और ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो भी उसके पास पैसा है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज है, उसी में वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की सोचेगा और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश किया जाए, मतलब कोशिश करेगा। एट द लेवल ऑफ economy as whole, maximization of satisfaction implies maximization of social welfare। जब हम इसको इकोनॉमी के लेवल पे देखते हैं, इकोनॉमी मीन्स जो हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके लेवल पे अगर हम वांट्स को जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन को देखते हैं, तो वो सोशल वेलफेयर, जितने लोगों की वांट्स सेटिस्फाइड होगी उतना ही ज़्यादा सोशल वेलफेयर होगा। सोशल वेलफेयर मतलब जो सामाजिक जो हमारा इंटरेस्ट है, भलाई है, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दस it is to achieve the objective of maximization of satisfaction at the individual level, maximization of profit at the level of producer। तो इसमें यही जो दो इसमें फैक्टर्स है, सबसे मेन इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे बेस्ड है हमारा इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो ये कौन करेगा, हाउस होल्ड्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है हाउस होल्ड्स एट इंडिविजुअल लेवल, मतलब एक एक पर पर्सन। ठीक, और दूसरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये कौन करेगा, प्रोड्यूसर। क्लियर। तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहेगा, वो मैक्सिमम अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ करे किसी भी तरह, और हाउस होल्ड ये चाहेगा जो भी वो स्पेंड करे उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इन्हीं दोनों फैक्टर्स के जो रिलेशनशिप है, इसी पे हमारा पूरा इकोनॉमिक्स डिपेंड है। तो इसके एक एग्जांपल्स मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कर देती। जब भी आप मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान पे, ठीक है, और मान लीजिए कोई क्लॉथ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, फिक्स रेट है, तब तो आपको वही रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको वो पसंद आया क्लॉथ, और जो है शॉपकीपर उसका ज़्यादा रेट मांग रहा है, तो आप क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। तो शॉपकीपर भी, तो आपने देखा होगा शॉपकीपर भी जो है वो अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमम रखने की कोशिश करता है, और हम भी चाहते हैं कि हमको कम से कम रेट में वो क्लॉथ या जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो मिल जाए। तो यही जो है इसी को क्या कहते हैं, तो कंज्यूमर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अगर हम प्रोड्यूसर मतलब शॉपकीपर के व्यू से देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर।
इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ा सा दिया है लेवल ऑफ प्रोड्यूसर एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल थ्रू एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स टू अल्टरनेटिव यूजेस दैट वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। तो यही जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो ये दो फैक्टर्स हैं हमारे, इन्हीं को हम किस तरह से अचीव करेंगे, किस किस मेजर से अचीव करेंगे, यही जो है हमारा अल्टरनेटिव यूजेस होगा, यही जो है हमारा स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो सो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन क्या बन रही है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction and producer can maximize their profits and the society can maximize its social welfare। तो ये हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स से समझ सकते हैं इसको कि इकोनॉमिक्स क्या है। फर्स्ट, जो कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। फिर जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। तो जब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कहाँ रहते हैं? एक सोसाइटी में ही तो रहेंगे। तो जब इन दोनों का सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सोसाइटी का क्या होगा? सोशल वेलफेयर, ठीक है, अपने आप सोसाइटी में वेलफेयर आएगा। तो यही स्टडी हमारी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स। होप यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन 9th में पढ़ा होगा, 9th-10th में, लेकिन उससे ये क्या है, ब्रॉडर टर्म में है और अभी समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।